रांची में रावण दहन पर जमकर आतिशबाजी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी जनता को बधाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विजयादशमी के अवसर पर पंजाबी हिंदू बिरादरी दशहरा कमेटी की ओर से मोरहाबादी मैदान और श्री दुर्गा पूजा एवं रावण दहन समिति अरगोड़ा द्वारा आयोजित रावण दहन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने और मौजूद अन्य अतिथिगणों ने रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का वध कर असत्य पर सत्य और अन्याय पर न्याय के विजय का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने लोगों को विजयादशमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 2 वर्षों के बाद इस बार सार्वजनिक रूप से दशहरा का भव्य आयोजन हुआ है। पिछले 2 वर्ष कोविड-19 महामारी की वजह से दशहरा समेत तमाम पर्व त्योहार का आयोजन प्रभावित हुआ था। जिस तरह सभी के सहयोग से कोरोना पर विजय प्राप्त किया, उसी के फलस्वरूप आज हम सभी बुराइयों पर अच्छाइयों के विजय का पर्व पूरे उमंग और उल्लास के साथ दशहरा मना रहे हैं। झारखंड के लोगों के लिए खुशखबरी, 12 अक्टूबर से हेमंत सरकार देगी यह सुविधा। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार इस वर्ष दिसंबर में 3 साल का कार्यकाल पूरा कर लेगी। इस अवसर को शानदार और यादगार बनाने के लिए सरकार ने कई स्तर पर तैयारियां कर रखी है। इस मौके पर हेमंत सोरेन सरकार की ओर से लोगों के लिए आउटरीच कार्यक्रम शुरू करने की तैयारी है। अगले सप्ताह यानी 12 अक्टूबर से सरकार यह कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। इसके तहत जरूरतमंद लोगों को झारखंड सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुँचाना है। इस कार्यक्रम का नाम दिया गया है आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार। इस कार्यक्रम को सरकार 2 चरणों में शुरू करने जा रही है। प्रथम चरण 12 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक तथा दूसरा चरण 1 नवंबर से 14 नवंबर तक होगा। झारखंड सरकार ने यह जानकारी लोगों से साझा की है। सीएम हेमंत सोरेन ने कबूतर उड़ाकर शांति का दिया संदेश, विजयादशमी की दी शुभकामनाएं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विजयादशमी के अवसर पर पंजाबी हिंदू बिरादरी दशहरा कमेटी की ओर से रांची के मोरहाबादी मैदान और श्री दुर्गा पूजा एवं रावण दहन समिति अरगोड़ा द्वारा अरगोड़ा मंडा मैदान में आयोजित रावण दहन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ पुतले को जलाकर असत्य पर सत्य और अन्याय पर न्याय विजय का संदेश दिया। अरगोड़ा मंडा मैदान में आयोजित रावण और लंका दहन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कबूतर उड़ाकर शांति का संदेश दिया। वहीं रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित रावण दहन कार्यक्रम में कलाकारों द्वारा जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई है, वहीं शानदार आतिशबाजी का नजारा भी सभी ने देखा। इस अवसर पर सांसद संजय सेठ, राज्यसभा सांसद महुआ माझी, विधायक सीपी सिंह, महापौर आशा लकड़ा, उप महापौर संजीव विजयवर्गीय और पंजाबी हिंदू बिरादरी दशहरा कमेटी के अध्यक्ष राजेश खन्ना, उपाध्यक्ष कुणाल अजमानी एवं अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। झारखंड के 64 लाख से अधिक लाभुकों को जल्द मिलेंगे साड़ी और धोती लुंगी। वर्ष 2022-23 में राज्य के 64.69 लाख राशन कार्ड धारियों के बीच फिर से 2.58 करोड़ साड़ी, धोती, लुंगी का वितरण किया जाएगा। खाद्य आपूर्ति विभाग ने इसकी खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार की ओर से वर्ष के प्रथम व द्वितीय चरण के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सरकार की ओर से 1.29 करोड़ साड़ी, 77.40 लाख धोती व 51.60 लाख साड़ी की खरीद होगी। पलामू में युवक की गला काटकर हत्या, आरोपी फरार। पलामू के सतबरवा थाना क्षेत्र में अमीन सिंह नामक व्यक्ति की गला काटकर हत्या कर दी गई। अमीन सिंह अपने ससुराल के मित्र रविंद्र विश्वकर्मा के घर विजयादशमी के अवसर पर खाना खाने पहुंचा था। इसी दौरान प्रभु विश्वकर्मा ने धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। स्थानीय लोगों ने स्थानीय अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद सतबरवा थाने की पुलिस बारी गाँव पहुँची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने बताया कि हत्या के आरोपी की पहचान हो गई है। अमीन सिंह की परिजनों के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है। सोशल साइंस या साइकोलॉजी में है डिग्री तो रांची जिला प्रशासन में मिल सकती है नौकरी। अगर आपके पास सोशल वर्क, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी में पीजी स्नातक की डिग्री है तो रांची जिला प्रशासन की ओर से यह नौकरी आपके लिए है। इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। दरअसल रांची जिला प्रशासन समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। रांची जिले में संचालित संप्रेक्षण गृह के लिए एक भंडारपाल सह लेखापाल की नियुक्ति होनी है। इसी के लिए दिए गए फॉर्मेट में बहाली की जाएगी। झारखंड में अभी बिगड़ा रहेगा मौसम का मिजाज। 11 अक्टूबर तक कई जिलों में बारिश, मेघ गर्जन व वज्रपात की आशंका।
झारखंड में मौसम का मिजाज अभी भी बिगड़ा हुआ है और एक सप्ताह तक कमोबेश ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। प्रदेश के अधिकतर जिलों में आगामी 11 अक्टूबर तक बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग केंद्र के अनुसार 6 अक्टूबर को राज्य में कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की प्रबल उम्मीद है। 7 से 9 अक्टूबर तक राज्य में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की प्रबल संभावना है। 10 अक्टूबर को राज्य में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। 6 और 7 अक्टूबर को झारखंड में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे के मेघ गर्जन और वज्रपात की भी आशंका है। हालांकि इस दौरान भारी बारिश की चेतावनी नहीं है, लेकिन इसे लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। झारखंड में पारा शिक्षकों के आकलन परीक्षा के आवेदन की कल है आखिरी तारीख। एप्लीकेशन में ना करें देरी। राज्य सरकार की ओर से सहायक अध्यापक के मानदेय में बढ़ोतरी के लिए आकलन परीक्षा लेने का प्रावधान स्पष्ट कर दिया गया है। इस आकलन परीक्षा के आयोजन की जिम्मेदारी झारखंड एकेडमिक काउंसिल को दी गई है। जैक की ओर से यह परीक्षा लिए जाने के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। इस आवेदन की अंतिम तारीख 7 अक्टूबर है। ऐसे में जिन पारा शिक्षकों ने अब तक आवेदन नहीं किया है, वे कल तक आवेदन दे सकते हैं। जैक की ओर से आवेदन करने की तारीख में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। ऐसे में बिना देरी किए आवेदन जमा कर सकते हैं। रांची में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने सड़कों पर निकले डीसी और एसएसपी। राजधानी रांची में दुर्गा पूजा का त्योहार कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मनाया जा रहा है। इसी को लेकर जगह जगह पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसी दौरान डीसी राहुल कुमार सिन्हा और एसएसपी किशोर कौशल बाइक पर सवार होकर दुर्गा पूजा के दौरान शहर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। डीसी और एसएसपी बाइक पर सवार होकर राजधानी रांची के कई पूजा पंडालों में जाकर जहाँ सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया, वहीं सुरक्षा व्यवस्था में तैनात पुलिस कर्मियों को भी कई दिशा निर्देश भी दिए। 6 अक्टूबर को मूर्ति विसर्जन को लेकर डीसी और एसएसपी बड़ा तालाब भी पहुंचे और वहां का निरीक्षण किया। सड़क हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत। रावण दहन देखने जा रहे थे सभी। बड़ी खबर झारखंड के रामगढ़ से आ रही है, जहां भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना रामगढ़ भुरकुंडा मुख्य मार्ग पर स्थित हेहल के पास की है। यहाँ तेज गति से आ रहे कोयला लदे वाहन ने बाइक सवार लोगों को रौंद दिया। इस हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि सभी लोग रावण दहन कार्यक्रम देखने के लिए जा रहे थे। घटना से गुस्साए लोगों ने रामगढ़ भुरकुंडा मार्ग को जाम कर दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। घटना से गुस्साए लोगों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि नो एंट्री जोन होने के बावजूद पुलिस वाले पैसे लेकर बड़ी गाड़ियों को शहर में प्रवेश करा देते हैं। लोगों का कहना है कि शहर में रावण दहन का कार्यक्रम होना था, ऐसे में बड़ी गाड़ियों को शहर में घुसने से रोकना चाहिए था। पुलिस और प्रशासन की लापरवाही के कारण इतना बड़ा हादसा हो गया। घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इधर घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने कोयला लदे वाहन को जब्त कर लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं पुलिस का कहना है कि बैरियर लगाने के बावजूद वाहन चालक बैरियर तोड़कर शहर में प्रवेश कर गया। विजयादशमी पर झारखंड में बड़ा हादसा। कोयला लदे बेकाबू ट्रेलर ने 5 को रौंदा। एक परिवार के 4 लोगों की मौत। विजयादशमी के दिन झारखंड में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहाँ एक बेकाबू कोयला लदे ट्रेलर ने 5 लोगों को रौंद दिया। घटना स्थल पर ही लोगों की मौत हो गई। विजयादशमी के मौके पर झारखंड में उत्साह और उमंग मातम में बदल गया। बताया जा रहा है कि मरने वालों में 4 लोग एक ही परिवार के थे। वहीं एक अन्य व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है कि वह रावण दहन कार्यक्रम देखने के लिए नया नगर स्थित मेले से आ रहा था और हादसे का शिकार हो गया। सड़क हादसे की वजह से सड़क पर दोनों तरफ कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। पुलिस द्वारा उग्र लोगों को शांत कराने के लिए लगातार अपील की गई। मां दुर्गा की विदाई की तैयारी पूरी। नदी तालाबों में पुलिस के साथ एनडीआरएफ भी तैनात। राजधानी में दुर्गा पूजा के साथ अन्य देवी देवताओं के प्रतिमा के विसर्जन की तैयारी पूरी कर ली गई है। भक्तों पर आशीष और स्नेह बरसाने के बाद मां दुर्गा आज विदा लेंगी। रांची महानगर श्री दुर्गा पूजा समिति की ओर से दोपहर बाद विसर्जन शोभा यात्रा निकाली जाएगी। विसर्जन को लेकर राजधानी की पुलिस अलर्ट पर है। विसर्जन जुलूस को लेकर रांची के 10 तालाबों में भी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। शहर के सभी तालाबों में दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। रांची नगर निगम क्षेत्र में 4 स्थलों पर प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। सभी सार्वजनिक स्थानों पर नाव, नाविक व गोताखोरों व्यवस्था करने का निर्देश जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार को दिया गया है। विसर्जन के दौरान सभी पूजा समितियों को विशेष रूप से अलर्ट रहने को कहा गया है। विसर्जन के दौरान अक्सर बड़ी दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी तालाब के पास एक दंडाधिकारी, एक पुलिस पदाधिकारी और 10-10 जवानों की तैनाती की गई है।
JSCA स्टेडियम में टिकट की बिक्री शुरू। 9 अक्टूबर को होगा भारत साउथ अफ्रीका एक दिवसीय क्रिकेट मैच। राजधानी के JSCA स्टेडियम में इंडिया साउथ अफ्रीका वनडे मैच 9 अक्टूबर को खेला जाएगा। इसके लिए गुरुवार से टिकटों की बिक्री शुरू हो गई है। इस बार सबसे कम कीमत का टिकट 1100 रुपए की है, वहीं सबसे महंगा टिकट 10,000 रुपए का है। झारखंड की राजधानी में 9 अक्टूबर को भारत व दक्षिण अफ्रीका के बीच एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेला जाएगा। एक लंबे समय के बाद यहाँ मैच होने से क्रिकेट प्रेमी बेहद उत्साहित हैं। इस मैच के लिए टिकट की कीमत तय कर दी गई है। 6 अक्टूबर से टिकट की बिक्री शुरू हो गई है। रांची के JSCA स्टेडियम में होने वाले इस मैच के लिए खेल प्रेमी 8 अक्टूबर तक टिकट खरीद सकते हैं। यह एक दिवसीय सीरीज का दूसरा मैच होगा। रांची के इस मैदान में टीम इंडिया के कई खिलाड़ी अपना जलवा दिखाएंगे।